हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो हम लोग देखेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में है 6.3 तक कंप्लीट है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल का, और आप उस पर जाकर और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.4 है ना, एक्सरसाइज 6.4 के बारे में जानेंगे। और उसमें जैसा कि हमारा है सन्निकटन, जिसे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ उसमें का प्रत्येक प्रश्न भी लगाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसका थोड़ा सा थ्योरी है, बहुत ही कम, जो कि आपका ज्यादा समय नहीं लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए दोस्तों कि हम लोग इस वीडियो में जो है सन्निकटन जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कि सन्निकटन का मतलब क्या होता है। तो सन्निकटन का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू का सन्निकट क्या है ना, उसका लगभग मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये कह दे, 100 को थोड़ा सा हटा दे तो निकट का मतलब नजदीक है ना, नजदीक का मतलब लगभग नजदीक, पूरा नहीं है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग सन्निकटन मान ज्ञात करना सीखेंगे कि सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करते हैं, कि सन्निकटन मान क्या है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर एग्जांपल हम ले लें आपके पास, कि मैं पूछूं आपको कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। हमने पूछा आपसे कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 36 का वर्गमूल 6 हुआ, है ना। जैसे हमने पूछा आपसे कि चलिए बताइए आप कि 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बता देंगे यहाँ पर कि ये 15 होगा। ओके। या आपसे अगर हम पूछ दें कि 441 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बता देंगे 21 होगा, है ना। अगर आपसे हम पूछ दें कि 125 का होल रूट 3 क्या होगा, तो आप बता देंगे 5 होगा हमारा, है ना। जैसे मैंने पूछ दिया और कि चलिए आप 49 का बताइए, 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बता देंगे इसका कि 7 होगा। अब अगर हमने पूछ दिया आपसे कि चलिए रूट 25 का बताइए, तो आप बता देंगे कि 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं पूछ दूं आपसे कि 49.5 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि ये 7 दशमलव कुछ होगा। लेकिन लगभग में भी मान बताना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे कि अगर मैंने दे दिया यहाँ पर कि चलिए आप बताइए रूट 25.3 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, तो आपको लगभग निकाल के बताने में प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। बोलेगा 5 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, है ना। तो कुछ होगा, तो वो क्या होगा एक्चुअल में, तो उसको हम लोग यहाँ पर ज्ञात करना जानेंगे। और जो इसका वैल्यू आएगा, ये 5 पॉइंट कुछ भी आ जाए, तो वो जो होता है वो लगभग मान होता है। यहाँ पर बोल ही रहा है आपसे सन्निकटन मान बताने के लिए, तो ये कैसा वैल्यू होगा, तो लगभग मान आएगा, ठीक है। तो देखिए ये लगभग वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि 25.3 का हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें तो ये, या 49.5 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें तो, या ले लीजिए आप और भी 0.999 टू द होल पावर अगर दे दिया जाए 1/10, तो फिर कैसे आप इसका निकाल पाएंगे। रूट 10 निकालना पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए इन सभी समस्याओं का एक ही हल है। यहाँ पर यह है कि हम लोग तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग, तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन का ही प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, अवकलन का ही प्रयोग कर अवकलन का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले कि आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपको दिया रहेगा, मान के चलिए कि रूट यक्स ही दे दिया, है ना। क्या दे दिया आपको, रूट यक्स ही दे दिया। तो थोड़ा सा मैं आपको
रूट यक्स नहीं, रूट 49.5 दे देगा, है ना। या मान के चलिए रूट 25.3 दे दिया, या एनीवे मतलब ये भी ले सकते हैं आप 0.999 टू द होल पावर 1/10 दे दिया। ठीक, तो सन्निकटम मान ज्ञात करने के लिए आपको हम बहुत ही अच्छी तरह से अभी ट्रिक बताएंगे, और ये कह ले हम लोग की बेसिक बताऊंगा मैं अच्छी तरह से एकदम, जो कि आपका एक ही 2 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग सन्निकटम मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि 25.3 का क्या होगा, 49.5 का रूट अंडर क्या होगा, या आप बोल सकते हैं कि रूट 0.999 ये 10 रूट है ना, तो इसका क्या निकल के आएगा मान। तो इन सभी के लिए एक फॉर्मूला है, जो देखिए क्या है हमारा, कि सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बन जाता है इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए कि एफ यक्स प्लस डेल्टा यक्स, घबराइएगा मत लिख रहे हैं तो, डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स, और फिर इसी फंक्शन का एक बार अवकलन कर देना है, एफ डैश यक्स। चलिए फिर से समझते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स इंटू एफ डैश यक्स, इसी का अवकलन यहाँ पर रख देना है। ओके, फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स, यही वाला है ना, यहाँ पर रखेंगे और फिर इसका एक बार अवकलन कर देंगे और यहाँ पर रख देंगे। ओके, अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखिए, इसी सूत्र का प्रयोग करके, मात्र इसी का प्रयोग करके, और ये पूरा का पूरा इस प्रश्नावली को, एक्सरसाइज को हम हल कर लेंगे एकदम आराम से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो भी दिया रहेगा, जैसे 25.3 दिया हुआ है, तो आपको यक्स प्लस डेल्टा यक्स में तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि कोई जुटेगा ही, और यहाँ पर भी माइनस हो सकता है ना। तो कब होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में डील कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, कि आपको बस एक ही 2 क्वेश्चन मैं बताऊं या 4 क्वेश्चन बताऊं, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप अपने से ही लगाइएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पर 25.3 दिया हुआ है रूट, तो आपको इस 25.3 को रूट अंडर में जो है, इसे हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जो यक्स का वैल्यू मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि कुछ भी हो, अगर उसका होल घात 10 भी है तो उसका क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, है ना, रूट के बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पे 10 रूट है ना, रूट 10 है, तो यहाँ पे हम लोग उसका 10वां भाग निकल जाना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पर 25.3 है, तो 25.3 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे, तो 25 प्लस रूट 3, है ना। अगर मैं 25 तोड़ रहा हूं तो ये 25 का वर्गमूल एकदम संभव है, जो कि निकल सकता है इसमें से, है ना। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये यक्स का वैल्यू होगा, किसका होगा, यक्स का, और ये किसका होगा मान, तो ये होगा डेल्टा यक्स का। अब डेल्टा यक्स का मान प्लस होगा कि माइनस होगा, अब ये चिन्ह बताएगा आपको। ओके, तो हम लोग ये फिक्स नहीं कर सकते कि सिंबल क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमने क्या किया, 25 में 0.3 जोड़ा है, तो जोड़ा है तो जोड़ का सिंबल देंगे, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट डेल्टा यक्स इज इक्वल टू 0.3, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लोग एफ एक्स बराबर ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स बराबर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप, कि एफ एक्स को हम लेट मानेंगे, मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स, आप इतना पहले मानेंगे यक्स है, लेकिन अब आपको समस्या कैसा दिया हुआ है, किस रूप में है, इसका घात क्या दिया हुआ है, इस पूरे वैल्यू का घात क्या है, तो यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट चढ़ाइएगा। ओके, अगर यहाँ पर
√10 है तो हम क्या करेंगे यहां पर x टू द होल पावर 1/10 है ना। यानी कि जैसा ये रहेगा इसका घात वैसा ही x पे घात चढ़ा देंगे। यहाँ पर रूट था तो हमने रूट चढ़ा दिया, ठीक है, x के ऊपर। और यहाँ पर अगर इस समस्या को अगर हम लोग हल करते हैं तो इसका घात 1/10 है, तो इसका घात क्या करेंगे, x का घात 1/10। आपको ये वाला हल करना है तो ये वाला लेना है, अगर ये हल करना है तो ये, यानी कि ये समस्या पर निर्भर कर रहा है x का घात। ओके, तो अब आप fx का जो मान है वो ज्ञात कर पाएंगे। चलिए इतना समझ लिए। चलिए हम लेके चल रहे हैं 25.3 को ही, है ना। fx बराबर क्या आ गया हमारा √x। उसके बाद डेल्टा x तो आप जान गए, क्या हमने बोला कि 25.3 को हमने ब्रेक किया दो भागों में। तो पहला ऐसा तो लेंगे x का मान जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर हो, जो निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए जिसका, है ना। तो यहाँ पे वर्गमूल है इसलिए वर्गमूल निकाल रहे हैं। अगर होल पावर 1/10 है तो ऐसा वैल्यू लेंगे जो होल पावर 1/10 को 10 से बाहर निकल जाए, है ना। उसका घात 1/10 नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे रूट में है तो इसको निकालेंगे हम लोग। निकालने के लिए 25 का हम लोग जानते हैं कि रूट निकल जाता है 5, 25 प्लस 0.3। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा x का मान क्या आ जाएगा, ये तो हमारा x का वैल्यू आ गया। सो x इज इक्वल टू 25 और डेल्टा x का मान क्या आ गया, तो डेल्टा x का मान आ गया हमारा 0.3। उसके बाद अब तीसरा मटेरियल क्या है, आपने ये भी फाइंड आउट करना सीख लिया और ये भी। अब बात होता है f'(x). तो चूंकि f(x) बराबर क्या लिए हैं आप, ये वाला लिए हैं, ये वाला लिए हैं, तो इसका आप f' निकालेंगे। तो ये क्या हो जाता है, आप जानते हैं ना अवकलन निकालना। तो f'(x) बराबर इसका अगर आप निकालते हैं तो 1/2√x हो जाएगा, है ना। ये तो आप जानते होंगे अच्छी तरह। अगर ये वाला निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/10 - 1, है ना। तो इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -9/10, यानी 1/, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझा दें, 1/10 x टू द पावर क्या हो जाएगा -9/10 हो जाएगा, है ना। अब इसको नीचे करके फिर आप कर सकते हैं। तो f' जो है इस प्रकार ज्ञात होगा और सभी का मान ज्ञात करके आप इसमें रख देंगे और आपका सन्निकटम मान आ जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर उदाहरण। विभिन्न प्रकार का उदाहरण के रूप में एक्सरसाइज को ही करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6.4 का क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 हमारा 6.4 का है। तो बोल रहा है हमारा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहला दिया हुआ है 25.3, जैसा कि हमने लिया था अभी एग्जाम्पल, है ना। तो इससे अब आप परिचित हो गए होंगे। फिर 49.5 भी लिया। तो इन सभी का हम एक एक करके आंसर बताएंगे, है ना। तो देखिए उदाहरण के तौर पे उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग मतलब अनुप्रयोग कैसे करते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आप कि सबसे पहले ये प्रश्न दिया हुआ है हमारा पहला √25.3, ये हमारा प्रश्न है। और आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि आपको x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लेना है f(x) और फिर प्लस डेल्टा x फिर f'(x). ओके, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे क्या, हमने बताया था अभी कि लिखेंगे आप कि माना f(x) बराबर क्या मानेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर x ले लीजिए। x लेने के बाद अब आपको इसका घात इसको देखकर चढ़ाना है। तो 25.3 के ऊपर घात क्या है, तो रूट है, तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए। ओके, चलिए f(x) का मान मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या f'(x) का मान,
है ना। यहाँ पर एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स कैसे होगा, तो इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। तो एफ डैश एक्स अगर इसका निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, है ना। इतना आ जाने के बाद अब क्या निकालना है आपको कि डेल्टा एक्स का मान, कि डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ओके, तो डेल्टा एक्स का मान कैसे निकलेगा। उसके बाद ये रूट में जो एक्स है, हमें तो भाई एक्स में तो मान नहीं ना बताना है, हमें तो 25.3 का वर्गमूल निकाल कर बताना है। सो यहाँ पर एक्स का मान और डेल्टा एक्स का भी मान पता होना चाहिए। तो अब हम इसे फिल्टराइजेशन करेंगे। 25.3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुनः एक्स बराबर हम लोग लिख ले रहे हैं 25, तो 25 में क्या ऐड करें कि 25.3 हो जाए, और यक्स का मान 25 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाए, है ना। तो यक्स बराबर 25 और डेल्टा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.3। ये आपको अपने से ब्रेक करना है और बोलेंगे कि ये तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन बनाइए, बनाते बनाते आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से, एकदम इसे अच्छी तरह से अगर आप देख लेते हैं तो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर यक्स का भी मान मिल गया, डेल्टा यक्स का भी मान मिल गया, फिर एफ एक्स का भी मान मिल गया, फिर एफ डैश एक्स का, इसमें का सभी मटेरियल पूरा हो चुका है। तो बस इसमें रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एफ एक्स प्लस, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो एफ एक्स, इसको बोलते रहिए मेरे साथ, एफ एक्स प्लस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है प्लस में, इसलिए यहाँ पे प्लस। अगर यहाँ पर और यहाँ पर भी प्लस लेने का कारण क्या है कि हमने 25 में 0.3 जोड़ा है, तब जाकर हमारा क्या मिलेगा, 25.3 मिलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है हमने। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। चलिए, तो अब आप बताइए कि यहां पर क्या है, ये मान किसका है, तो यहां पर x प्लस डेल्टा एक्स है ना, और एफ एक्स बराबर हमने माना है क्या, जब यहां पर देखिए, जब एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, क्यों, यहां पे एक्स है, यहां पे रूट के अंदर क्या है एक्स, अगर यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, रूट के अंदर 2, तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स है, तो क्या हो जाएगा, रूट x का मान क्या है 25 प्लस डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.5। ओके, अब एफ एक्स का मान रखिए, एफ एक्स का मान क्या है रूट एक्स, यहाँ पे रखिए रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान क्या है, तो 0.3, यहाँ पे रख दीजिए 0.3। उसके बाद एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब उसके बाद मान रख देंगे हम लोग, तो एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान 25 है, 25 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा दोस्तों, 5, फिर प्लस ये हमारा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और रूट एक्स का मान क्या है 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 हो जाएगा, है ना। और ये सभी जोड़कर क्या निकल के आएगा हमारा, तो पुनः ये 25.3 ही आ जाएगा, और इसी का तो मान हमें निकालना है। चलिए, उसके बाद ये 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.3 और बटा में 2 5 10, और आप 0 लगाएंगे तो पॉइंट और एक अंक खसक जाएगा, है ना। मीन्स ये कि 5 प्लस 0.03, और इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5.03, और यही क्या हो जाएगा रूट 25.3 का सन्निकटम मान वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, रूट 49.5, है ना, और इसका आपको सन्निकटम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हमने बताया था आपको कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ये सूत्र में एफ एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स, फिर एफ डैश एक्स, उसके बाद एक्स को भी ज्ञात करना पड़ेगा, है ना।
तो एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने अभी अभी बताया कि यहाँ पे लिखेंगे कि मान लिया पहले कि एफ एक्स बराबर क्या है, यक्स है, ये पहले मान लेते हैं, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं दिखना है। अब देखिए यहाँ पर कि इस मटेरियल यानी 49.5 पर घात क्या लगा हुआ है, रूट, तो यहाँ पर रूट लगा देंगे। इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद अब देखिए अब क्या चाहिए हमें, तो डेल्टा एक्स भी चाहिए, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स तो यहां से निकल जाएगा आराम से। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल कर देंगे हम लोग, है ना, सॉरी वर्गमूल कर रहे हैं, अवकलन निकाल देंगे एफ एक्स का। तो अवकलन जब निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, अवकलन 1/2 रूट यक्स आ जाएगा, है ना। अवकलन तो आप करना जानते होंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो यक्स आ रहा है और यहाँ पे फॉर्मूला में डेल्टा यक्स आ रहा है, ये कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो आपको यक्स का वह मान लेना है जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना। तो अब बताइए कि 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो आप यक्स का मान लेंगे 49। तो अब बताइए 49 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे 0.5 को कि हमारा ये 49.5 आ जाए? तो आपका आंसर होगा कि जोड़ेंगे तभी तो होगा 49.5, तो हाँ वही होगा। तब जोड़ेंगे तो यानी कि डेल्टा यक्स का जो मान होगा प्लस का 0.5 होगा, है ना। माइनस होता तो माइनस लिख देते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस छिप जाता है, ठीक, धन को दिखाया नहीं जाता है। अच्छा इतना हो गया। अब देखिए क्या चाहिए हमें मटेरियल, यहाँ पर हमें चाहिए एफ एक्स जो कि मिल गया है, डेल्टा यक्स जो कि हमें यहाँ पे मिल गया, यक्स का भी वैल्यू चाहिए हमें, तो यक्स का भी मान हमने निकाल लिया। उसके बाद एफ डैश यक्स चाहिए, तो ये भी हमारा आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और लिख देंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि हमने तोड़ा है तो प्लस में ही तोड़ा है ना। 49 में जब 0.5 जोड़ेंगे तभी जाकर ये 49.5 होगा, इसलिए हमने यक्स प्लस डेल्टा यक्स लिखा है। ओके, यानी कि यक्स का मान यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि आप 49 रखिएगा और यहाँ पर 0.5 रखिएगा, तो जोड़िएगा तभी तो होगा हमारा 49.5। सो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस, अब यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस डेल्टा यक्स और फिर इनटू एफ डैश यक्स, है ना। चलिए तो एफ एक्स का मान रखिए, एफ एक्स का मान क्या है, रूट यक्स, फिर प्लस डेल्टा यक्स का मान कितना है 0.5, फिर एफ डैश यक्स का मान कितना है 1 बटा में क्या है 2 रूट यक्स। ओके, अब देखिए ये एफ एक्स बराबर क्या है रूट यक्स, यहां पर यक्स है तो यहां पर रूट के अंदर क्या है यक्स है, तो यहां पर यक्स प्लस डेल्टा यक्स है तो रूट के अंदर क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा यक्स, है ना। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब यक्स का मान क्या है हमारा 49 है, तो यहां पर रख देंगे हम लोग, तो यहां पर रखेंगे 49 यानी 49 प्लस 0.5 अपॉन में 2 और रूट यक्स, यक्स का मान क्या है हमारा 49, तो यहां से रखेंगे 49, है ना। चलिए आगे करते हैं, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 7 और ये हमारा प्लस 0.5 और फिर बटा में 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ये 7 निकल जाएगा वर्गमूल। उसके बाद देखिए अब ये 7 हो गया हमारा और प्लस 0.5 बटा में 14। ओके, और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.036, तो यहां पर ये कट जाएगा हमारा 0.036 बार में, है ना। देखिए अब कट जाने के बाद दोस्तों ये हमारा लगभग रहता है, ठीक है ना, लगभग सन्निकट हम निकाल रहे हैं ना, तो ये लगभग रहेगा एक्चुअल में, ठीक, इसको लगभग बना लीजिएगा दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर
की थोड़ा सा बराबर देने का आदत पड़ गया है ना। तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 0.036, और जब इसे आप जोड़ पाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.036। ओके, और ये किसके बराबर होगा, तो इसको जोड़िएगा, बता चुके हैं ना हम आपको। तो ये क्या हो जाएगा, किसका था, तो 49.5 का वर्गमूल हमारा है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा का सारा आपको समझ में आएगा, और इसमें का अदर जो क्वेश्चन है आप लगाइएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरी कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन आगे भी लगा सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और लगाते रहिए, बनाते रहिए। अगर क्वेश्चन फंसता है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखें, सर्च करें स्ट्रगल स्टडी एकेडमी और बाय मौर्य सर, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।